जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी। कोई लाख तुम्हें बदनाम करे, कोई लाख तुम्हें बेइज्जत करे, कोई लाख तुम्हें मिट्टी में मिलाना चाहे, फिक्र ना कर, तेरा पिता तेरे साथ है, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। संगत जी, हमें चाहे कुछ मर्जी, जितना मर्जी कोई गिराने की कोशिश करे, हमें खराब करने की कोशिश करे, लेकिन हमारे गुरु पा ना, जब जैसे जैसे हम गुरु जी से और ज़्यादा कनेक्ट होते रहते हैं ना संगत जी, तो गुरु जी हमारे चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। गुरु जी हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। भुगतना पड़ता है, हमें कई चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं, वो हमारे कर्मों के हिसाब से संगत जी हमें मिलती हैं। इसीलिए बस हमने अपना कनेक्शन, जो मर्जी कुछ होता रहे, बस हमने अपना कनेक्शन गुरु जी के साथ बिल्डअप करना है। गुरु जी के साथ हमने अपना कनेक्शन बहुत गहरा बनाना है, क्योंकि संगत जी बचाने वाले सिर्फ वही हैं। उनको ही पता है कि हमारे साथ क्या होना है, कैसे होना है, कब होना, क्या सही और क्या गलत है, वो सब कुछ जानते हैं। इसीलिए हमें कभी भी उनके द्वारा किए हुए के ऊपर इफ बट किंतु परंतु नहीं करना है। बस जो है हमें हमेशा शुक्राना करना है कि जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे भेजा है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर, एक जीमेल आईडी है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग पहली बार शेयर कर रहा हूँ गुरु जी और संगत जी और आंटी जी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाह रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। मेरे गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी और संगत जी, अगर इस सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आप सब मुझे क्षमा करिएगा। गुरु जी, आप भी मुझे क्षमा करिएगा अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं ना उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं गुरु जी से लास्ट ईयर जुड़ा था 2023 में फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक पर मुझे गुरु जी का स्वरूप पहली बार दिखाई दिया था। उसी समय गुरु जी के बारे में मैं इतना नहीं जानता था। हमारे घर के पड़ोस में ही एक अंकल रहते थे, उनका नाम ना संजीव बहल है। वो गुरु जी से पहले से ही जुड़े हुए हैं संगत जी। एक दिन वो हमारी शॉप पर आए और फिर मैं उनसे गुरु जी के बारे में मैंने जिक्र किया तो उन्होंने मुझे गुरु जी के संगत जी 3-4 सत्संग सुनाए। उसके बाद मुझे गुरु जी के मैसेज फ्लैश होने लगे कि पुत्र, तूने बहुत गलतियां कर ली, तूने बहुत गलतियां की हैं, ऐसे करके। पर मैं सारे इसी तरीके के मैसेज संगत जी मुझे आने लग गए। एक दिन मेरे पास मैसेज आया गुरु जी का कि तू बड़े मंदिर आ जा। उस दिन इत्तेफाक से संगत जी बृहस्पतिवार था, यानी कि थर्सडे था। बट ये बात मैं नहीं जानता था कि उसी दिन जो है वो दिन गुरु जी का दिन होता है। फिर हमारा प्रोग्राम बना, गुरु जी का आदेश हुआ और संगत जी गुरु जी का आदेश हुआ और गुरु जी की आज्ञा से हम बड़े मंदिर के लिए निकल गए संगत जी। और गाड़ी लेकर के हम दोपहर में निकले। मेरा परिवार और उनका परिवार, हम दोनों मिलकर संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर दिल्ली के लिए निकल रहे थे। संगत जी, हम दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे थे गाजियाबाद से। उसके बाद हमने आसमान में देखा कि बहुत सुंदर सुंदर ना किरणें निकल के आ रही थी। आसमान में ऐसा भव्य नज़ारा बना था ना संगत जी कि मैंने पहली बार देखा था, पहली बार ही वही देखा था। बट जो अंकल जी आंटी जी जो हमारे साथ थे, उनको गुरु जी ने बादलों में दर्शन दिया, बट हमको दर्शन नहीं हुए थे।
उसके बाद जब हम मंदिर में पहुंच गए, मैं बड़े मंदिर पहली बार गया था। वहाँ का संगत जी जो ऑर्गेनाइज का जो सिस्टम था, मतलब वहाँ पर कोई धक्का मुक्की नहीं थी। हर काम जो भी होता था वो सिस्टमेटिक तरीके से ही होता था। हम देखते चले गए। उसके बाद जो मेरे साथ अंकल गए थे, उन्होंने मुझे सब कुछ वहाँ के बारे में बताया, बड़े मंदिर के बारे में बताया। फिर हमने गुरु जी के दर्शन करे, समाधि स्थल के दर्शन करे। उसके बाद फिर हम लंगर हॉल में चले गए। फिर हमें गुरु जी का जल प्रसाद मिला, हमने वो ग्रहण किया संगत जी। और उसी समय मुझे गुरु जी के लंगर प्रसाद की इतनी महिमा के बारे में जानकारी नहीं थी। उस दिन मुझे गुरु जी का स्वरूप भी ब्लेस हुआ। गुरु जी घर में आए येलो रंग के चोले के स्वरूप में। मेरे घर में नहीं, वो अपने घर में आए थे संगत जी। मैं उस समय गुरु जी का स्वागत नहीं कर पाया। मुझे पता नहीं था कि गुरु जी का स्वागत जो है वो फूलों से करा जाता है। कड़ा प्रसाद बनाकर गुरु जी को भोग लगाया जाता है। मगर हाँ, जिस दिन गुरु जी का स्वरूप हमारे घर में आया और जब मैं उसको फ्रेम करवा करके लेके आया संगत जी, उन्होंने हमारे घर के मंदिर में अपना स्थान लिया। तो उसके बाद से मुझको हर सुबह जब मैं मंदिर में जाता उनको प्रणाम करने के लिए, तो मुझे गुलाबों की खुशबू आती थी। मैं उसी समय संगत जी नहीं समझ पाया कि गुरु जी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। फिर उसके 1-2 दिन बाद मुझे गुरु जी की कुटिया, जहाँ गुरु जी का सत्संग होता है, गुरु जी ने मुझे वहाँ पर बुलाया। मैं सत्संग में गया। सत्संग में जाकर संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सत्संग में मुझे बहुत रोना आया। मुझको इस बात की जानकारी नहीं थी कि जब गुरु जी के सत्संग में जाते हैं तो गुरु जी के सत्संग में जाकर अगर रोना आता है तो गुरु जी आपकी क्लींजिंग करते हैं, हमारे कर्मों की क्लींजिंग करते हैं। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही हर हफ्ते सत्संग में जाने लगा। गुरु जी ने मुझे कई बार बुलाया संगत जी। मैं हर हफ्ते सत्संग में काशीपुर जाने लगा। धीरे धीरे मेरा गुरु जी के साथ जो कनेक्शन था वो स्ट्रॉन्ग होता चला गया। धीरे धीरे सब चीज़ मेरी समझ में आने लगी। फिर एक दिन मुझे गुरु जी का सपना आया। रात में 11 बजे की बात थी संगत जी। मैं आंख बंद करके लेटा ही था कि मुझे लाल कपड़ा दिखाई दिया। गुरु जी मेरे पास आए, मुझको पकड़ा और मुझको, मतलब जब मैं लेटा हुआ था तो गुरु जी ने मुझे पकड़कर दोनों तरफ हिलाया। तारीख तो संगत जी मुझे याद नहीं है, ना ही मुझे दिन याद है, मगर मुझे इतना याद है कि मेरी आंखें ज़रूर बंद थी। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की पर मेरी आंखें संगत जी खुल ही नहीं पाई। उसके बाद फिर मैं डर भी बहुत ज़्यादा गया था। फिर मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा तो गुरु जी का मेरे फेसबुक पर मैसेज आया कि तेरे ऊपर ना बहुत बड़ी बला थी, जो मैंने टाल दी। फिर मैंने जो संगत जी गुरु जी से जुड़ी हुई शालू आंटी जी हैं, मैंने उनको फ़ोन किया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। उन्होंने कहा अंकल कि आपके ऊपर कोई सच में बला थी जो गुरु जी ने आपकी टाल दी है, आप गुरु जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाओ। फिर मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने लगा सुबह और शाम। जब भी मैं गुरु जी के आगे हाथ जोड़ने जाता तो मुझे फूलों की खुशबू का एहसास होता था। मुझे फूलों की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आती थी। फिर उसके बाद गुरु जी का मैसेज आया एक दिन कि तू बड़े मंदिर आ जा। फिर मैं बड़े मंदिर गया। जब मैं दूसरी बार गुरु जी के बड़े मंदिर गया तो जोड़ा घर, जहाँ पर जूते उतारने होते हैं, वहाँ पर संगत जी मुझे गुरु जी के गुलाबों की इतनी तेज खुशबू आई कि मैं समझ ही नहीं पाया, जबकि मैं इतने सत्संग पहले सुन चुका था कि गुरु जी की खुशबू आती है। उसके बाद भी वहाँ पर मुझे इतनी तेज खुशबू आई, इतनी तेज ना संगत जी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किसी ने बहुत सारा परफ्यूम छिड़का हुआ होगा। फिर हमने दर्शन किए। उस दिन भी मुझे दर्शन करके बहुत 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 अद्भुत लगा। उसी दिन हमने पहली बार 4 जनों ने मिलकर गुरु जी का लंगर प्रसाद संगत जी चखा। और ये बात मैंने पहले सुनी थी कि 4 जन मिल कर के गुरु जी का लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं, मगर उसी दिन पहली बार खाया था। फिर मैसेज आने लगा कि मैं तेरे घर पर बहुत बड़ा सत्संग होगा,
ऐसे करके संगत जी गुरुजी का मैसेज मुझे आने लगा कि मैं तेरे घर आऊँगा। इसके बाद संगत जी हमने गुरुजी के घर पर संगत जी गुरुजी के सत्संग की तैयारी शुरू की। तारीख तो ऐसे मुझको याद नहीं है कि मेरे घर पर गुरुजी का सत्संग कब हुआ था। सॉरी गुरुजी सॉरी संगत जी। मगर हाँ, जिस दिन हमारे यहाँ पर सत्संग था उसके 3 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेनू ओम रूप विच दर्शन देवांगा, तो देखिए। तो उस दिन संगत जिस दिन गुरुजी का सत्संग था शाम को, तो सही से देखना, उन्होंने मुझे बोला गुरुजी का जिस दिन सत्संग था शाम को 7 बजे हमारे घर पर सत्संग होना था। अचानक 6:30 बजे घर का संगत जी फ्यूज़ उड़ गया। मैं बहुत परेशान हो गया कि मैंने कहा ये लाइट चली गई और ये फ्यूज़ उड़ गया, 7 बजे सत्संग है, अब कैसे होगा। मगर गुरुजी की बड़ी कृपा रही संगत जी। 7 बजे संगत जी लाइट आ गई। गुरुजी का सत्संग सही समय पर शुरू हुआ। वेलकम बैंड से हमने गुरुजी का स्वागत किया। बहुत अच्छे तरीके से गुरुजी ने हमारे घर में, अपने घर में सत्संग करवाया और बहुत संगत आई थी संगत जी उस दिन। मतलब जो हमने सोचा भी नहीं था ना संगत जी, उससे ज़्यादा भी संगत आई थी। और गुरुजी का सत्संग हुआ। उसके अगले दिन जब मैं जहाँ पर गुरुजी का स्वरूप गुरुजी विराजमान थे, जहाँ पर गुरुजी की गद्दी हमने लगाई थी, वहाँ पर गुरुजी के कैलेंडर स्वरूप रखे हुए थे। जब मैं उनको साफ कर रहा था तो वहाँ पर संगत जी वहाँ से एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई उड़ी। मुझको ये पता था कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये बटरफ्लाई उड़ते उड़ते हमारे मंदिर में चली गई। हमारे मंदिर में एक छिपकली रहती है संगत जी, उस छिपकली को मैंने देखा। बाद में जब मैं पूजा करने गया मैंने देखा वो बटरफ्लाई वहाँ पर मर गई। मुझे बड़ा दुख हुआ संगत जी, बहुत दुख हुआ जो वो बटरफ्लाई वहाँ पर मरी हुई मैंने पाई। मुझे लगा जैसे मुझसे पता नहीं क्या गलती हो गई, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जो कि गुरुजी मतलब संगत जी क्या ऐसे था कि जो बटरफ्लाई ऐसे मर गई। गुरुजी ने उसके 2 दिन के बाद मुझे सत्संग सुनवाया। उस सत्संग में आंटी ने ये बताया कि जब भी कोई बटरफ्लाई आपके घर आती है और वो मर जाती है तो उसका मतलब जो आपके ऊपर जो कष्ट था वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे करके गुरुजी ने संगत जी मेरा कौन सा कष्ट काटा है ये तो मुझे नहीं पता, मगर गुरुजी ने मुझे ब्लेस बहुत किया है संगत जी, और मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है। उसके बाद गुरुजी ने संगत जी एक सुबह जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके उठा और गुरुजी की आरती करने के लिए मैंने जोत जलाई, तब जोत जग गई। तो मैं उठा गुरुजी की आरती करने के लिए, तो वो जोत संगत जी नीचे हो गई। मैं फिर घूमा माचिस उठाने के लिए, उस जोत को जगाने के लिए। जब मैं उसे जलाने के लिए माचिस उठा रहा था तो मैंने पीछे मुड़ करके देखा, तो मैंने देखा तो वो जोत अपने आप ही उठ गई और वो जग रही थी। मैं बहुत अचंभित था संगत जी कि अभी तो ये जोत नीचे हो गई थी एकदम से, मतलब फिर से कैसे जग गई। ये भी संगत जी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी। फिर मैंने संगत जी गुरुजी की आरती की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि लख लख वार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कई बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं, कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं। एक बार गुरुजी ने संगत जी मुझे रात में एक सत्संग सुनवाया था। उसमें ये हेडलाइन थी कि मैं तेनों कबूतर रूप विच दर्शन दूंगा। जब मैं सुबह 5 बजे उठा, 5 बजे उठकर बाहर गया तो मैंने एक कबूतर को संगत जी अपनी बालकनी के ऊपर बैठे हुए देखा, और गुरुजी ने संगत जी सच में मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। उसके बाद गुरुजी ने मुझे संगत जी येलो बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए।
वाइट बटरफ्लाई के रूप में भी कई बार दर्शन दिए। उसके बाद गुरुजी ने मुझको 2 अक्टूबर को भी बड़े मंदिर बुलाया। उस दिन वहाँ बहुत संगत आई थी और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। उसके बाद भी हमें गुरुजी के ही संगत जी सुंदर और भव्य दर्शन हुए। गुरुजी ने हमें कड़ा प्रसाद खिलाया, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद खिलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अगर लिखते टाइम कोई गलती हुई हो, उच्चारण में कुछ गलती हुई हो, तो प्लीज़ आप सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद फिर मैं घर आ गया, फिर मैं सत्संग में गया। मैंने गुरुजी का लोटा ब्लेस के बारे में सुना था। मैं तांबे का लोटा लेकर के गया था संगत जी। वो लोटा हमने वहाँ से ब्लेस कराया। ब्लेस करवाने के बाद मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पीना शुरू किया। अब आंटी जी, अंकल जी, मैं आगे जो बोलने जा रहा हूँ वो मेरी कुछ बीमारी के लिए है। अगर मुझसे कोई गलत शब्द निकल जाए, यूज़ हो जाए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आप भी मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। संगत जी, मेरे प्राइवेट पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरी शुगर बहुत हाई रहती है। बट ये लोटा तो अपनी मम्मी के लिए ब्लेस करवा कर के लेकर गया था क्योंकि मेरी मदर को संगत जी अस्थमा के प्रॉब्लम है, मगर मेरी मम्मी ने उसका जल प्रसाद ग्रहण नहीं किया। इसीलिए वो जल प्रसाद संगत जी मैंने ग्रहण करना शुरू कर लिया। और मेरी जो प्रॉब्लम थी वो इतनी सीरियस प्रॉब्लम थी ना संगत जी, उसका ऑपरेशन होता क्योंकि मेरी शुगर बहुत हाई रहती है। और गुरुजी ने मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दी संगत जी। मुझे पता भी नहीं लगा कि गुरुजी ने ये मेरी प्रॉब्लम कब सॉल्व कर दी। मेरी बॉडी के अंदर लिपोमा है। लिपोमा एक बीमारी होती है जिसमें चर्बी की गांठें बन जाती हैं और गुरुजी के जल प्रसाद पीने से मेरी गांठें संगत जी 90% तक डिसॉल्व हो गई। मतलब पहले मुझे छूने पर महसूस होती थी, मगर कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि वो गांठें बहुत ज़्यादा छोटी हो गई हैं। ये सब गुरुजी की मेहर है संगत जी, गुरुजी की ही कृपा है और गुरुजी की ही दया है कि गुरुजी का जल प्रसाद पीने से वो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहले जब मैं ये सुनता था कि गुरुजी कहते हैं कि मिन्नो मन्नो मंगो ना, कई बार गुरुजी से अरदास भी करता था कि गुरुजी मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा। तो गुरुजी का एक दिन मैसेज आया, तो मुझसे मांगा ना कर, तो सिर्फ मेरे को माना कर। तो जो तेरे लिए बेहतर होगा, जो तेरे लिए बेहतरीन होगा ना, वो मैं तुझे दूंगा। जब मैं गुरुजी से पहली बार जुड़ा था ना संगत जी, और आंटी जी मैं सच बोलूँगा कि मैं इसीलिए ही जुड़ा था कि गुरुजी आप मेरे सारे काम संवार देना। मैं इसी लालच में ही संगत जी गुरुजी से जुड़ा था क्योंकि पहले से मैं ये नहीं जानता ही नहीं था कि गुरुजी ही महाशिव हैं। फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए। सत्संग सुनने से मुझे गुरुजी के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। मुझे पता लगा कि गुरुजी ना कैंसर भी ठीक कर सकते हैं। जिनके बच्चे नहीं होते उनके बच्चे हुए हैं गुरुजी की कृपा से। उसके बाद से मैंने गुरुजी से संगत जी मानना छोड़ दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मुझे गुरुजी के संगत जी एक बार स्वप्न दर्शन हुए। गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिखाया कि मेरे मुंह के अंदर रुद्राक्ष थे और वो दोनों रुद्राक्ष मेरे मुंह से निकल गए और मुझे आज तक इस सपने का मतलब समझ में नहीं आया। आंटी जी और संगत जी जो भी मेरा ये सत्संग सुने मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं। फिर इसके बाद एक बार हमको लखनऊ जाना था। मेरी मौसी और जो लखीमपुर में रहती है, हमें उनके साथ लखनऊ जाना था, मगर रात में वो बेड से गिर गई। बेड से गिरने से उनकी पसलियों में चोट लग गई। जब सुबह 4:30 बजे मौसी हमारे पास आई, मौसी का हमारे पास फ़ोन आया कि हम बहुत परेशान हो गए संगत जी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी,
तब गुरुजी ने मैसेज किया कि तेरी झोली विच मैं दात पा रही, और मतलब गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया था। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझको ये सपना दिखाया कि मैं अपनी मौसी के घर गया। मैं गेट के अंदर मैंने गाड़ी से एंट्री हुई संगत जी मेरी। जब मैं अंदर आया तो संगत जी मैंने वहाँ पर साइकिल खड़ी हुई देखी जो रास्ते में खड़ी थी। संगत जी मैंने उसको उठा करके साइड में किया, तभी उस साइकिल के 2 टुकड़े हो गए और हमारी मौसी के घर का संगत जी एंट्रेंस गेट था, वहाँ पर एक येलो और ब्लैक कलर की संगत जी बटरफ्लाई उड़ रही थी। जब मैं अंदर जाने लगा तो मुझको महसूस हुआ कि मुझे कोई चीज़ जो है वो खींच रही है बाहर की तरफ, मगर मैं फिर भी संगत जी अपनी मौसी के पास गया। मैंने सपने में ही देखा कि मेरी मौसी ने लाइट ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ है और गुरुजी ने मुझे उनकी बीमारी दिखाई, मगर मैंने वहाँ पर उस समय अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन मैं अपनी मम्मी के पास गया। मैंने पूछा कि मम्मी मौसी को कोई दिक्कत है क्या? तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि हाँ, मौसी को ये करके प्रॉब्लम है। तो उस समय मुझे कुछ बातें समझ में आई, मगर बाद में मैंने अपनी मौसी से बात करी तो जो साइकिल थी उस साइकिल का कलर लाइट ग्रीन था और साइकिल के संगत जी 2 टुकड़े हो गए। जो कष्ट मेरी मौसी के ऊपर आना था वो गुरुजी ने संगत जी उस साइकिल के ऊपर डाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी आंटी जी। मैं आपके चैनल के सबसे ज़्यादा सत्संग सुनना पसंद करता हूँ, क्योंकि जब आप सत्संग इतने भावपूर्ण तरीके से सुनाती हैं, इतनी फीलिंग, इतने इमोशंस के साथ, ऐसा लगता है कि वो सत्संग किसी और का नहीं है बल्कि आप अपना ही सत्संग सुना रही हैं। पिछले 6-7 महीने से मैं आप ही के चैनल के सत्संग सुन रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे संगत जी कई बार ब्लैक मैजिक के सत्संग भी सुनवाए हैं। उसमें गुरुजी ने यही कहा है कि जो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है वो मैं सब खत्म कर दूंगा। एक दिन मेरे पास गुरुजी का मैसेज भी आया कि तेरा ब्लैक मैजिक मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा। फिर उन्होंने ये भी सुनवाया कि अब तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म हो चुका है। बाद में गुरुजी का मैसेज आया कि अब तेरे सारे काम धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। आंटी जी, आपके चैनल के सत्संग सुनते सुनते जब मैंने संगत जी के सत्संग सुने, उसमें गुरुजी कभी ओम रूप के दर्शन देते हैं, कभी मोर रूप में दर्शन देते हैं, जोत में भी दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन देते हैं, वो भी जोत में भी देते हैं। तो मैंने एक बार गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप मुझे भी दर्शन दीजिए। तो गुरुजी ने मुझको भी संगत जी जोत में एक बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और एक बार मोर के रूप में भी दर्शन दिए। संगत जी, अब जो सपना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो दिवाली के बाद का है। एक दिन मैं रात में बैठा हुआ था और गुरुजी से वार्तालाप कर रहा था कि गुरुजी आप सबको ड्रीम दर्शन देते हो, आप मुझको भी ड्रीम दर्शन दीजिए ना। इसके बाद मुझे ये मैसेज लिखा हुआ आया कि गुरुजी का कि तू उसी चोले विच बैठा हूँ, मैं तो उसी चोले विच बैठा हूँ जिस चोले में तू दर्शन करना चाहता है। मतलब मैं उसी चोले में बैठा हूँ तैयार होकर तुझे दर्शन देने के लिए। उसके बाद संगत जी मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैं सो गया। 10 से 15 मिनट ही मुझे लेटे हुए होंगे। गुरुजी ने मुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। आंटी जी, जय गुरुजी। एक दिन की बात है जब मैं दोपहर में लेटा हुआ था, उससे पहले ना मुझे गुरुजी के मैसेज आया कि तेरी आंखों में जो दिक्कत है वो मैं खुद ब खुद दूर कर दूंगा। उस दिन दोपहर में गुरुजी मेरे सपने में आए। गुरुजी ने मुझे पीछे से बहुत टाइट से हग करके पकड़ लिया
और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरी आंखों को कोई चाट रहा है। गुरुजी ने संगत जी मेरी आंखें पूरी तरह से संगत जी तरीके से चाट के उसके बाद संगत जी मुझको छोड़ा तो देखा कि गुरुजी के शरीर पर, गुरुजी की पीठ पर बहुत बड़े बड़े जख्म थे। गुरुजी ने चोला पहना हुआ था, वो चोला फटा हुआ था संगत जी। गुरुजी ने वाइट कलर का चोला पहना हुआ था। जो संकट मेरे ऊपर आना था और गुरुजी ने देखा था, उस संकट को गुरुजी ने टाल दिया संगत जी। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी की पीठ इतनी बड़ी हो गई कि मैं सोच भी नहीं सकता और ये बात किसी को बता भी नहीं सकता। ये मेरी इमेजिनेशन से बाहर था संगत जी, वो पीठ इतनी बड़ी हो गई। उसके बाद गुरुजी का शाम को मैसेज आता है मेरे पास कि तेरी आँखों विच बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो मैंने ख़त्म कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि लख लख वार शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके 4 या 5 दिन बाद गुरुजी ने मुझको एक सपना दिखाया कि जहाँ पर हमारा काम है वहाँ पर मैं अपने चाचा के साथ गया था। हमारी दुकान पर एक स्टाफ जो है वो काम करते हैं संगत जी, और जो वो काम करते हैं तो मेरे चाचा ने संगत जी कहा कि ये कुछ खाकर गया है और जो तुम इसके पीछे पीछे जाओ। मैं साइकिल के ऊपर बैठ करके गया तो मैंने देखा कि मेरे साथ एक बटरफ्लाई उड़ी, बहुत सुंदर, बहुत बड़ी और बहुत ही सुंदर थी संगत जी वो बटरफ्लाई। उस बटरफ्लाई पर लिखा हुआ था जय गुरु जी। वो बटरफ्लाई पहले मेरे साथ चलती रही, फिर उसके बाद वो बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर आकर के बैठ गई। फिर वो बटरफ्लाई चली गई और मेरे साथ एक अंकल जी आकर के मेरी साइकिल पर बैठ गए। उसके बाद मेरी आंखें खुल गई। संगत जी और आंटी जी, मुझे इस सपने के बारे में कुछ भी नहीं समझ में आया, मगर हाँ, गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे पर बला थी, वो मैंने टाल दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। अब जो मैं अपना ड्रीम बताने जा रहा हूँ संगत जी, ये मेरी लाइफ की बिगेस्ट ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी ने मुझको दी हैं। वैसे तो सारी ब्लेसिंग्स ही बड़ी होती हैं, गुरुजी की कोई ब्लेसिंग जो है संगत जी वो छोटी नहीं होती, क्योंकि गुरुजी ने अभी तक मेरी सेहत को संभाल के रखा है, मेरे परिवार को संभाल के रखा है। गुरुजी का कई बार मैसेज आता है कि मैंने तेरी पूरी फैमिली को ब्लेस कर दिया है, तो परेशान मत हुआ कर, टेंशन ना लिया कर, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। तो ये सब जानता है फिर भी टेंशन लेता है। गुरुजी ने मुझको ये भी मैसेज दिया कि मैंने तेरे घर के बाहर पहरा बिठा रखा है, कोई भी बुरी ताकत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ना तेरा ना तेरे परिवार का। मेरा हाथ तेरे सर पर है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब जो ये बात बताने जा रहा हूँ ये फरवरी 2024 के बाद है। ये बात 18 फरवरी की है। 18 फरवरी को मैं दोपहर में लेटा हुआ था तो गुरुजी ने मुझे सपना दिखाया कि मैं अपने कमरे से उठकर जो हमारे घर की लॉबी है उसमें गया। उसमें सोफ़ा, डाइनिंग सब है, मगर मुझे गुरुजी ने दिखाया कि उसमें कुछ भी नहीं था। मतलब बिल्कुल प्लेन लॉबी थी, बिल्कुल प्लेन, उसमें कुछ भी नहीं था। और अपनी बेटी को आवाज़ दिया जा रहा था। इसके बाद मेरी आंख खुल गई। उस दिन मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सुबह से ही उनकी तबीयत ख़राब थी संगत जी। वो सुबह 11 बजे से लेटी हुई थी शाम को 6 बजे तक, और वो शाम को 6 बजे तक लेटी रही। हम परेशान भी बहुत हुए कि मम्मी आप क्यों सो रही हो, मैं आपको डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। मैंने इतना भी कहा कि लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं सो रही हूँ, मुझे थकान सी हो रही है। फिर मेरी मम्मी रात को 9 बजे से फिर सो गई, जबकि वो रात में टीवी देखकर सोती है 11-12 बजे तक। गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है संगत जी।
फिर अगले दिन 19 फरवरी दोपहर के समय मैंने अपना फेसबुक चला रहा था मैं, और गुरुजी का मैसेज आया कि आज स्पेशल ब्लेसिंग्स तेरी माता जी के लिए। उन्होंने मेरी मम्मी को ब्लेस कर दिया संगत जी। गुरुजी का जनवरी में मैसेज आया था कि तेनू 7 नंबर दे ब्लेसिंग्स देवांगा। उस समय भी ये मैसेज आया था कि तुझको न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, मगर मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि ये न्यू लाइफ गुरुजी ने किसको ब्लेस की है। ये तो मुझे कल समझ आया कि गुरुजी ने मेरी माता जी को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर अगले दिन सुबह गुरुजी ने संगत जी मुझे दात बख्शी। गुरुजी ने मुझे कहा कि अमृत वेला कर। मैं अक्टूबर से अमृत वेला कर रहा हूँ। जब से मैंने अमृत वेला करना चालू किया है तब से मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ डीप हुआ है या नहीं ये तो गुरुजी ही जानते हैं, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि गुरुजी कहें मैं वो कर पाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, मुझे एक छोटा सा सत्संग और याद आ गया है गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से। एक दिन मैंने सपने में देखा कि जिन अंकल जी के साथ मैं पहली बार बड़े मंदिर गया था, उन अंकल जी की मदर बीमार हो गई थी। मैंने उनको अस्पताल में देखा था। वे अपनी मदर को लेकर के आ रहे थे। मैं भी वहीं पर ही खड़ा हुआ था संगत जी। मैंने कहा भैया क्या बात हो गई? वो बोले कि मम्मी की तबीयत खराब है। फिर मैं उन अंकल के साथ आंटी को उनके घर तक लेकर के गया। जब मैं उनके घर से घर के गेट के पास पहुंचा तब आंटी ने अंदर जाकर कहा कि अब मैं बिल्कुल सही हूँ, अब मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पर उनकी लॉबी में संगत जी कपड़े सूख रहे थे। उस कपड़े के अंदर मैंने देखा एक सांप निकल करके आया और उसने मेरी उंगली के ऊपर काट लिया। फिर उसके बाद मेरी आंख खुल गई। अगले दिन वो सांप मैंने अपने घर के बाहर मरा हुआ देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। 1 फरवरी 2024 को मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू 4 तारीख को डुगरी आ जा। फिर गुरुजी का मैसेज आया 3 तारीख को आया छेती आ जा और ब्लेसिंग्स ले जा। गुरुजी ने मुझको संगत जी, संजीव अंकल और हम सब को डुगरी बुलाया। हम डुगरी गए और डुगरी में उस दिन बहुत भीड़ थी, इतनी ठंड होने के बावजूद भी। लेकिन संगत जी हमको ठंड नहीं महसूस हुई। गुरुजी की बड़ी मेहर थी, बहुत ही कृपा थी। जबकि उस दिन बहुत बारिश भी हो रही थी। बारिश होने के बावजूद भी जब हम नंगे पैर जा रहे थे नंगे पैर जा रहे थे ना, तो संगत जी हमारे पैरों में तलवों में दर्द हो रहा था। ना ही हमको ठंड महसूस हो रही थी। और गुरुजी संगत जी मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य दर्शन हुए। गुरुजी ने हमको डुगरी भी बुला लिया। फिर गुरुजी ने हमको लंगर प्रसाद कराया। लंगर प्रसाद में मक्के की रोटी थी, सरसों का साग था, मटर पनीर की सब्जी थी और चटनी भी थी। बहुत आनंद आया। मिर्च बहुत थी। मैंने कई बार सुना है गुरुजी मिर्च तब खिलाते हैं जब गुरुजी ने कोई कष्ट काटना होता है। तो इस तरह से हमें गुरुजी ने हम डुगरी भी गए और डुगरी में गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ फिनिश करना चाह रहा हूँ। आप सब लोग भी मेरे साथ मंत्र जाप बोले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत जी। ये मेरा सत्संग था जो मैं भेज रहा हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी, आंटी जी और गुरुजी आप सब मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग लिखते हुए अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो सत्संग शेयर करते वक्त। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हूँ और मैं पंजाब जलंधर की रहने वाली हूँ। संगत जी, गुरुजी के बारे में मुझे 2022 में मेरी एक फैमिली फ्रेंड से पता चला। वो गुरुजी के परम भक्त हैं। उन्होंने मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताया था। उस समय मैंने उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया था संगत जी। मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। तब शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी संगत जी। 2023 में मेरी कज़न भाभी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था और सत्संग भी सुनने को कहा था। फिर मुझे फेसबुक पर और गुरुजी के संगत जी मैसेज दिखने लगे। फिर यूट्यूब पर भी संगत जी मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। फिर मुझे लगा गुरुजी में कुछ तो बात है। फिर जलंधर में गुरुजी के मंदिर के बारे में पता चला। गुरुजी के बारे में मैंने अपनी बेटी से शेयर किया तो उसने बताया कि मम्मा, मुझे भी गुरुजी के मैसेज शो होते हैं। फिर मैंने कई बार उनके सत्संग सुने भी संगत जी, सुने हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे अंकल जी हैं, मेरे हस्बैंड, वो इन सब बातों को नहीं मानते थे, लेकिन वो शिव जी और हनुमान जी को बहुत मानते हैं। मेरी बेटी और मैं, हम दोनों गुरुजी के मंदिर दो तीन बार बिना उनको बताए गए थे। तब तक अगस्त तक हमारे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। सिर्फ मोबाइल पर ही हम गुरुजी के दर्शन करते थे, फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से। 26 अगस्त को मेरे कज़न भाभी के घर में संगत जी जागरण था। वहाँ पर भाभी से गुरुजी के बारे में बात हुई तो मैंने कहा कि मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप ही नहीं है। तो भाभी ने कहा कि मेरे पास है, मेरे पास 2-3 हैं, तो तू एक ना ले जा। तो तब भाभी ने संगत जी मुझे लाल रंग के चोले वाला स्वरूप मुझे दे दिया। संगत जी, गुरुजी का स्वरूप पाकर के मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। पर एक बात का डर भी था कि मैं गुरुजी को घर कैसे लेकर के आऊँगी। मेरे अंकल जी संगत जी इन बातों को नहीं मानते थे, तो संगत जी कहीं वो कुछ कह ना दे। संगत जी, घर आकर मैंने चुपचाप से गुरुजी का स्वरूप अपने घर के मंदिर में रख दिया संगत जी। और माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका स्वागत मैं फूलों से, ढोल बाजों से नहीं कर पाई। माफ़ करना संगत जी। अगले दिन सुबह मेरे अंकल जी ने मंदिर में जोत जला करके अपना पाठ किया। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा हुई है कि उन्होंने एक बार नहीं पूछा कि ये जो स्वरूप है वो कहाँ से आया है या तूने मंदिर में क्यों रखा है, कुछ भी नहीं पूछा। एकदम शांत रहे, नाश्ता किया और काम करके संगत जी वो चले गए। लख लख शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। रात को हिम्मत करके मैंने अंकल जी को बताया कि गुरुजी का स्वरूप मुझे भाभी ने दिया है और मैं और मेरी बेटी हम दोनों महीने में एक बार गुरुजी के मंदिर जाते हैं। तब भी संगत जी मेरे अंकल जी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं एकदम हैरान थी कि ये क्या हुआ। अंकल जी ने ना गुस्सा किया ना ही कुछ कहा। ये सब गुरुजी की माया ही थी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 2 अक्टूबर 2023 को मैंने अलग से गुरुजी का आसन लगाया। अलग से घर में एक छोटा सा दरबार बनाया। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मेरे अंकल जी आपको नहीं मानते, पर कृपा करना कि वो मुझे कभी भी रोके ना दरबार आने से, दरबार आपकी पूजा करने से।
संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा हुई मुझ पर। आज फरवरी 2024 तक अंकल जी ने मुझे कभी नहीं रोका। सही मायने में मेरी जर्नी गुरुजी के साथ तभी शुरू हुई थी। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। प्यारे गुरुजी, प्यारी संगत जी, अगर सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। पहला, संगत जी, गुरुजी हर सुख में हर दुख में हमारे साथ हैं। मेरा सर दर्द काफ़ी रहता था, काफ़ी मेडिसिन्स ली, होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी ली, पर जब तक मेडिसिन न खाओ तब तक असर रहता था, फिर दर्द शुरू हो जाता था। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। हर रोज़ सुबह शाम जल प्रसाद लेने से मेरे सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी शक्ति है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक बार मैं, मेरे अंकल जी, मेरी दोनों बेटियां और दो बेटा कहीं से आ रहे थे। हमारी गाड़ी काफ़ी नीची है और बड़ा स्पीड ब्रेकर या गड्ढा आने पर उसमें फंस जाती है। जब हम आ रहे थे तो सड़क टूटी हुई थी, बहुत बड़ा गड्ढा था। मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया और पता नहीं संगत जी, पता नहीं चला कब हम रोड क्रॉस कर गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सर्दी के दिन थे, मैं और मेरी 3 दोस्त धूप में बैठे थे, तब गुरुजी ने तितली के रूप में भी दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मेरे अंकल जी और मेरी बेटी के बीच किसी बात को लेकर के बहस हो गई। दोनों ने गुस्से में पूरा दिन कुछ नहीं खाया और रात भी हो गई। मैंने गुरुपा से विनती करी कि गुरुपा, आपके बच्चे सुबह से भूखे हैं, प्लीज़ अब तो इन्हें खाना खिला दो। कुछ ही देर में मेरी बेटी ने संगत जी किचन में आई और मुझसे खाना मांगा। उसे खाते देखकर अंकल जी ने भी खा लिया। ऐसे है हमारे गुरुजी संगत जी, वो अपने बच्चों को कभी भूखा भी नहीं देख सकते। अपने बच्चों की अरदास बहुत जल्दी पूरी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे बहुत से छोटे छोटे सत्संग हैं संगत जी। अगर सत्संग लिखते या सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी एक दोस्त है और वो जो कमेटी डालती है, उसने मुझसे पूछा कि कमेटी डालनी है, तो मैंने कहा कि अंकल जी से बात करके बताती हूँ। संगत जी, जो वो कमेटी थी वो दिसंबर में शुरू होनी थी। मेरी दोस्त पहली कमेटी पर ही सारी कमेटी निकाल करके ना संगत जी निकाल देती है, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई कोई आ नहीं पाता है। तो मैंने गुरुजी से संगत जी प्रार्थना की कि गुरुजी, आपको पता है कि मुझे मार्च या फिर अप्रैल में पैसों की ज़रूरत है, बच्चों की रीएडमिशन, न्यू बुक्स, यूनिफॉर्म, सब खर्चों के लिए। आप मेरी कमेटी निकलवा देना। गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली संगत जी। अप्रैल की कमेटी निकल आई और धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी को सब पता है कि मेरे बच्चों को कब क्या और कैसे चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, फिर मुझे फेसबुक पर बार बार गुरुजी का मैसेज दिख रहा था कि बेटी, तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, मैं समझ नहीं पा रही थी। रघुवीर अंकल जी के घर हर महीने 7 तारीख को गुरुजी का सत्संग होता है। जब मुझे पता चला तो मैं 7 फ़रवरी को सत्संग में गई। तब मुझे एहसास हुआ कि 7 नंबर की ब्लेसिंग्स का क्या मतलब था। मैंने 7 तारीख को गुरुजी का सत्संग अटेंड करना था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जलंधर में मंदिर पहले हर सोमवार, वीरवार, पूर्णिमा पर ही खुलता था, पर अब हर शनिवार को भी खुलता है। मैंने और मेरी बेटी ने शनिवार को गुरुजी के मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया। संगत जी, मेरी बेटी जो है वो जॉब करती है और उसने कहा कि मैं आज 1 घंटा जल्दी आ जाऊंगी, तब हम चलेंगे, आप फ्री रहना। गुरुजी की कुछ और ही मर्जी थी।
4 बजे मेरी बेटी का फ़ोन आया कि मैं नहीं आ सकती, आज बहुत काम है, फिर चलेंगे कभी। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे विनती की कि गुरुजी आपको मुझसे कोई गलती हो गई है कि जो आप हमें बड़े आपके मंदिर नहीं आने दे रहे हैं, आपके मंदिर आने का हुक्म नहीं दिया, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। मेरा बेटा छत पर खेल रहा था, अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए वो गिर गया, उसके फेस पर काफ़ी चोट लगी संगत जी, और 5 टांके भी लगे। शाम 6 बजे का समय था संगत जी, अगर मैं मंदिर चली जाती तो मेरे बेटे को हॉस्पिटल कौन लेकर के जाता, उसका क्या होता। गुरुजी ने मेरे बेटे की केयर करने के लिए मुझे मंदिर नहीं बुलाया संगत जी, घर पर रहकर अपने बेटे को संभालने की जिम्मेदारी दी कि उन्होंने बोला कि मंदिर फिर आ जाना। गुरुजी को अपने सब बच्चों की बहुत चिंता है संगत जी। गुरुजी ने मेरे बेटे पर कृपा की है, उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बताना भूल गई कि जब मेरे बेटे को चोट लगी थी उससे कुछ दिन पहले फेसबुक पर गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरा कष्ट काट दिया है, तेरे कष्ट को छोटा कर दिया है। तब मैं मैसेज को संगत जी समझ नहीं पाई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, हमारे पास 2 व्हीलर नहीं था, इस महीने गुरुजी ने हमें वो भी ब्लेस कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा सारी संगत पर बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना है। जितना हो सके ना संगत जी, जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना है और सत्संग सुनाना है, क्योंकि संगत जी, गुरुजी सत्संग करने वाले पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते हैं और जो सत्संग सुनता है उन पर भी ब्लेसिंग्स बरसाते हैं। संगत जी, ब्लेसिंग्स हमें बहुत मिलती हैं गुरुजी की हर छोटी छोटी चीज़ों में। हम गुरुजी के कहे अनुसार चले ना थोड़ा सा भी, तो संगत जी हमें गुरुजी बहुत कुछ देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, देखिए, जब आप अपना सत्संग शेयर करते हैं तो सत्संग को पूरा शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि गुरुजी ने किस संगत को आपकी किस बात के द्वारा जवाब देना है। वो तो संगत जी सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं, गुरुपा को ही पता है कि किस तरीके से किस संगत को आपके द्वारा क्या बोला गया है, उनको क्या जवाब देना है। इसीलिए संगत जी, जैसा जैसा आपको याद आता है, कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि हम ये शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम करें या नहीं करें। नहीं, आपने शुरुआत से अपनी जर्नी बतानी है। गुरुजी के साथ आप कैसे कनेक्ट हुए, गुरुजी ने आपको आपकी कैसे कॉलिंग दी, कैसे आप गुरुजी से जुड़े, और गुरुजी से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ क्या है। सच में संगत जी, हमें हर कुछ शेयर करना चाहिए, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, आप कैसे गुरुजी के साथ कनेक्ट होते हैं, आपको किस चीज़ में ज़्यादा गुरुजी के साथ कनेक्टिविटी फील होती है। लाइक अगर आप जैसे मंत्र जाप सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, भजन, गुरबानी, अमृत वेला, हर चीज़ संगत जी
क्योंकि गुरु जी का जो कनेक्शन हम गुरु जी के साथ बनाते हैं ना, तो पर्टिकुलर एक चीज़ के साथ हमारा बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनता है। तो हमने सब कुछ शेयर करना है गुरु जी की संगत के साथ, ताकि संगत को सब कुछ पता चले, गुरु जी की सारी संगत भी जान सके गुरु जी के बारे में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जब आप सत्संग सुनते हैं तो उसे बहुत ध्यान से सुने। मतलब हम कई बार ऐसा होता है, सत्संग लगा लिया, ठीक है, सत्संग बड़ा है छोटा है, हम ऐसा देख कर के सत्संग को सुनते हैं। लेकिन संगत जी, हमें नहीं पता ना कि सत्संग बड़े छोटे से हमें मतलब नहीं होना चाहिए। हमें मतलब इस चीज़ से होना चाहिए कि क्या गुरुजी ने हमारे सामने फ्लैश किया है, क्या गुरुजी हमें बताना चाहते हैं, कौन सा सत्संग ऐसा है जो गुरुजी ने चाहा है कि वो हम सुने। क्योंकि संगत जी, अगर गुरुजी ने चाहा है तो उसमें हमारे लिए जवाब होंगे, इसीलिए गुरुजी ने वो चीज़ चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।